ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 6 है और आज हम लोग अल्फा और बीटा से रिलेटेड फॉर्मूला और कंसेप्ट को सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इक्वेशन में तो हम अल्फा बीटा के बारे में पढ़ ही रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी इसका यूज होता है और ज्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी इस अल्फा और बीटा से पूछा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक बार इसका डेरिवेशन देखते हैं। पहले तो हम लोग फॉर्मूला भी डेरिव कर सकते हैं इसका, विदाउट फॉर्मूला भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका हम लोग सीखते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो अच्छा हो उससे आप करें। मैं दोनों बता देता हूं, ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला जो है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डेरिव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा को अगर डिवाइड करेंगे, बीटा और बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा बचा। अल्फा और अल्फा क्या हो गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा को से डिवाइड करेंगे अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए बटा अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब जब हम इसको वन लीनियर एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस बी का स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी, 2c बाई ए हो गया। और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, जैसे कि ये मेन बट्टा है और इसके डिनोमिनेटर में c बाई ए है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, ए बाई सी बाई ए है तो उल्टा लिखेंगे ए बाई सी। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और 2c बाई ए है, इसका एलसीएम ए स्क्वायर और ए का एलसीएम जो होगा वो होगा ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 1 आएगा, 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर माइनस, जब ए से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को तो एक बार ए और एक बार ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बार ए है, एक ए बच जाएगा, तो एक जो ए है उससे 2c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू सी हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के बाहर हमारा जो है a बाई सी है मल्टीप्लाई में, तो एक a से इसका एगो पावर खत्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा जो है इसका रिजल्ट जो है क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई a इंटू सी, ए सी हो गया। ये हमारा फॉर्मूला डेरिव हो गया, हम लोग फॉर्मूला डेरिव कर दिए। अब आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं। पहले आप बताओ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, a का वैल्यू 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b का जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट 9 है, यानी b का वैल्यू 9 है, c का वैल्यू जो है वो 14 है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आपको बताना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए सी। अब इसका वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू है 9 तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 14 बाई ए का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 1 जा 2 14 जा 28 बाई
14 वन जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 हो जाएगा ये, और 81 से 28 गया तो 53/14, ये हमारा रिजल्ट हो गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का। लेकिन अगर बाई चांस आपको ये अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का ये फॉर्मूला इतना लंबा सा नहीं याद है, आप कंफ्यूज हो गए, तो क्या आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो हम लोग एक बार इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसी क्वेश्चन में ए का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 14 है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है, आप बिल्कुल आसानी से विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कीजिए। अल्फा और बीटा तो कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो आप पुट करें, माइनस बी का वैल्यू है 9, ए का वैल्यू है 1, और अल्फा इंटू बीटा तो कॉमन है, आपको पता है सी बाई ए है, तो सी का वैल्यू है 14, ए का वैल्यू है 1, 14/1। ये दो वैल्यू हमें पता है, बस हम पता कर सकते हैं कुछ भी। हमें क्या प्राप्त करना है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। बीटा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे, अल्फा आएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब आप पुट कर दीजिए ना वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया आपको? 9, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का 14, डिनोमिनेटर में तो 1 छिप जाता है, अल्फा इंटू बीटा 14। अब आप इसको सॉल्व कर लें, और माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 14 जा 28 बाई 14। अब आप लिख सकते हैं 81 में से 28 गया 53/14। देखिए आप दोनों से सेम रिजल्ट प्राप्त किए, 53/14, 53/14। तो आप उस तरीका से भी बता सकते हैं, इस तरीके से भी बता सकते हैं। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है सेकेंड वाले फॉर्मूला को देखते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि इस क्वेश्चन को ही कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन तो बहुत आसान है, आप कर पाएंगे। फॉर्मूला डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा है और अल्फा बीटा स्क्वायर है, कितना सिंपल है। दोनों में से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा को कॉमन ले लिए, तो इसमें अल्फा का पावर 2 है, एक बार बाहर आ गया, एक बार बच गया। इसमें अल्फा बीटा का पावर डबल है, एक बार बाहर आया तो एक बार अंदर बच गया। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो गया, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ये एक तो फॉर्मूला हो गया। अब बट हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले ए का वैल्यू लेंगे, ए का वैल्यू है 2, बी का जो वैल्यू है -3 है, सी का वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, अब हमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पता करना है। दोनों तरफ से अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे हम, तो इधर बच जाएगा अल्फा और इधर बचेगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पता करना है। तो हमें तो पता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, इट मीन्स सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू है 2। अल्फा प्लस बीटा अगर पता करना है तो ये माइनस बी बाई ए है,
माइनस बी का वैल्यू है -3 बाई ए का वैल्यू है 2 और माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ये जो वैल्यू हमने पता किया है इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला है 1/2 मिला है और इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 3/2 मिला है हमें। इसका प्रोडक्ट 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 ये हमारा वैल्यू हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। हम डायरेक्ट फॉर्मूला में भी पुट करके पता कर सकते हैं और ये हमारा रिजल्ट। वैसे ही हम लोग तीसरे और चौथे को भी समझ लेते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लें। अब ये 3 नंबर फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। ये 3 नंबर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहले इसका फॉर्मूला डेरिवेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला डेरिवेशन में क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखना है। इस पावर को ढक लीजिए, आप पावर को ढक लीजिए, पावर को हटा दीजिए, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर इनका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इनका साइन यहाँ प्लस है तो ये माइनस हुआ और इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का यह फॉर्मूला हुआ। लेकिन हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं पता है। तो हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। और हमारे पास पहले से है अल्फा इंटू बीटा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करें कि हमने किया क्या है। ये अल्फा प्लस बीटा ज्यों का त्यों है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा को घटाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस ट्वाइस अल्फा, 2 बार अल्फा इंटू बीटा है और 1 बार अल्फा इंटू बीटा, 3 बार अल्फा इंटू बीटा है। और ये हमारा जनरल फॉर्म में इसको सिंप्लीफाइड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डेरिव करना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दोनों पता करके यहाँ पुट कर देंगे, हमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3c बाई ए है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 यानी कि बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को तो बचेगा ए में 3 से 3ac। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नहीं तो आप अगर इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हो गया बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3ac में b से गुना करेंगे तो 3abc हो गया और इधर a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया। ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला हुआ भाई साहब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो ये आप इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करके। एक तो फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हैं माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई ए क्यूब, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। नहीं तो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 = 0 है और इसमें हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले ए का वैल्यू लिखना है, ए का वैल्यू यानी 1, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 8। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता करना है
ये माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि -6/1 यानी -6। अल्फा इंटू बीटा पता करना है, ये सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू है 1, यानी कि ये 8 हो गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब इसको तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसे तोड़ेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे तोड़ते तोड़ते हम लोग यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा। तो हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6 आया है, तो -6 इंटू फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, यानी -6 का स्क्वायर। -6 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, -3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है 8 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। -6 का स्क्वायर 36, -8 3 जा 24, -6 इंटू 36 में से 24 गया 12, 12 6 जा माइनस प्लस माइनस माइनस 12 6 जा 72, ये हमारा आंसर हो गया। हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब आप ये कर सकते हैं तो ये 4 नंबर ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप करेंगे 4 नंबर। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे कंपनी जो है फैक्ट्री है और उससे प्रोडक्शन से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बोट एंड स्टीम, ट्रेन से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड, बाकी के आगे के वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे इन सारे चीजों को। फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, फिर ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से आपको फायदा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसमें जो है आपको अगर कुछ डाउट वगैरह आता है तो आप उसको कमेंट वगैरह में भी बताएं। ठीक है, एक बार आप कंप्लीट सीरीज इस चैप्टर का देख लेते हैं, पूरा ऑल पार्ट जितने भी पार्ट आएंगे, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन तो आप कितना भी किसी भी टीचर का पूरा वीडियो देख लें, 100% तो नहीं होगा। आपके IQ पे डिपेंड करता है, जब आपका IQ ग्रो करेगा उसके बाद ही आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर पूरा वीडियोस को, पूरा कंसेप्ट को आप सीखते हैं, देखते हैं मेरे वीडियो में, 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।